तो आ ही गए आप लोग। चलो देखते हैं आप कितने बुद्धिमान हो। एक कुक ने 6 टेस्ट के साथ खाना बनाया। पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, एसिडिक, सलाइन और स्वीट। बताओ इन सब टेस्ट को मिला के टोटल कितने टाइप्स की डिशेस पॉसिबल हैं? क्या हुआ? नहीं हुआ? अच्छा चलो ये वाला बताओ। पाश, अंकुश, सर्प, डमरू, कपाल, शूल, खड़वांग, शक्ति, चाप और सर। इन 10 चीजों से कितने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है भगवान शिव के लिए? और ऐसे ही शंकु, चक्र, गदा, पद्म, इन 4 चीजों से भगवान विष्णु के लिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? इजी था ना? सीधा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ और हो गया काम। लेकिन अब सोचो, ये एक्सप्लिसिट एल्गोरिदम पहली बार लिखे किसने? ये दोनों प्रॉब्लम्स एक्चुअली संस्कृत के श्लोक हैं। एक भास्कराचार्य द्वितीय की लीलावती से और दूसरा श्रीधराचार्य के पाटिगणित से। ये दोनों श्लोक सीधे कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं। कितनी वस्तुओं को कितने तरीके से मिलाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस सॉल्व करते हैं। भास्कर ने यहाँ एक एल्गोरिथमिक कर्ण सूत्र दिया था, एक फॉर्मूला जो कैलकुलेशंस के स्टेप बताता है, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। फॉर मैंगो पीपल लाइक मी, इसमें वो कहते हैं अगर किसी वस्तु को n स्थानों पर रखना हो तो उनके सभी अरेंजमेंट्स का योग 1 से n तक के गुणन से निकलता है, यानी फैक्टोरियल लॉजिक। अगर कुछ वस्तु एक जैसी हो तो उनसे भाग दो और अगर सिर्फ कुछ चुननी हो तो वही कॉम्बिनेशन का नियम लगता है। यहाँ एक ही वर्ष में भास्कराचार्य ने पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एल्गोरिदम पोएटिक फॉर्म में लिख दिया था। हर शब्द एक इंस्ट्रक्शन है, पर यह कहानी भास्कर से बहुत पहले शुरू हो जाती है। 2nd सेंचुरी BCE में पिंगलाचार्य ने अपने छंद शास्त्र में पोएटिक मीटर्स एनालाइज करते हुए बायनोमियल कोफिशिएंट्स का रिकर्सिव मेथड दिया था। ये वही ग्राउंड वर्क था जिससे मॉडर्न कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज अंततः निकले हैं। फिर महावीर ने 850 CE में इन रूल्स को जनरलाइज करके एक्सप्लिसिट फॉर्मूले बनाने शुरू किए फॉर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और सोचो, सुश्रुत संहिता में भी 6 टेस्ट के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, वो भी भास्कराचार्य और श्रीधराचार्य से बहुत पहले। प्योर कॉम्बिनेट्रॉनिक्स। अब दुनिया में और भी सिविलाइजेशंस कॉम्बिनेटोरियल आइडिया समझती थी, जैसे इजिप्शियंस के राहिन पेपायरस, चाइनीज और ग्रीक्स के रिडल्स और काउंटिंग गेम्स थे। पर डिफरेंस ये था कि उनके पास कोई भी एक्सप्लिसिट जनरल एल्गोरिथमिक फॉर्मूला था ही नहीं। सिस्टमैटिक, रूल बेस्ड और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ ये क्लैरिटी दी थी भारत के गणितज्ञों ने, जो अपने कार्यों में शिव और विष्णु का नाम लेते थे। ये है भारत की इंटेलेक्चुअल लेगेसी, जहां लॉजिक और पोएट्री दोनों मिलकर एल्गोरिदम्स बनाते हैं। तो अब उठो और अपने पूर्वजों सरीखे कार्य करो।